और तमाम जगहों से सहयोगी भी हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि पीएफआई बैन की टाइमलाइन क्या रही है, कहां पर कैसे कैसे किस तारीख को एक्शन लिया गया है। 22 सितंबर को देश भर में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, उसी दिन से शुरुआत हुई थी और 22 तारीख को 106 सदस्य शिकंजे में लिए गए थे, जिनसे पूछताछ हुई और पार्ट 2 का एक्शन शुरू हुआ। 27 सितंबर को रेड का दूसरा राउंड, जिसका जिक्र मैं कर रही हूं कि पहले पूछताछ हुई फिर रेड पार्ट 2 शुरू हुई। करीब 250 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और कई लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। पीएफआई पर बैन लग गया है। आज की बड़ी खबर है ये 28 तारीख, आज सुबह यह खबर सामने आई कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। उसके बाद से लगातार कई रिएक्शंस भी सामने आए हैं और उसके बाद कुछ लोग स्वागत भी कर रहे हैं तो कई लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। अमित का रुख करते हैं, शाहीन बाग से हमारे साथ हैं। अमित, अभी शाहीन बाग से क्या देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है, क्योंकि वहां जब एक्शन हुआ था बहुत सवाल खड़े किए गए थे। देखिए अनामिका, दो बड़ी बातें सबसे पहले मैं बता दूं। ड्रोन डिप्लॉयमेंट किया गया है और करीब 60 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यहाँ पर डिप्लॉय किए गए। इस वक्त मैं इस अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ। देखिए F30/1B, ये शाहीन बाग का वही अपार्टमेंट है जहाँ पर पीएफआई का दफ्तर सील किया गया है। ये नेशनल ऑफिस था और यहाँ से देश भर में पीएफआई की गतिविधियों को कंट्रोल किया जाता था, चाहे वो फंडिंग का मसला रहा हो, चाहे हथियार मुहैया कराना हो, चाहे दंगे कराने हो, तमाम जो एक्शन है यहीं से कंट्रोल होता था। और यहाँ पर ये इलाका बहुत सेंसिटिव है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी भी शाहीन बाग के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सकरी गलियों में अभी भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, एटीएस की टीमें अंदर हैं और अभी भी छापेमारी कार्रवाई कुछ इलाकों में चल रही है। जामिया, निजामुद्दीन, बटला हाउस, ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं और यहां पर अभी भी डिप्लॉयमेंट बहुत भारी है पुलिस का। देखिए जिस तरह से पीएफआई मुफ्तला पाई गई थी, चाहे वो गजवाए हिंद की बात रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की बात हो, फुलवारी शरीफ में जो इतना बड़ा नेक्सस टूटा, उसके बाद देखिए देश भर के आपको बताओ 23 राज्यों में इनका नेक्सस, इनका सिस्टम काम कर रहा था और 2 दिन में 178 से ज्यादा गिरफ्तारियों का मतलब होता है कि बहुत बड़ी रेड थी। यानी ऑपरेशन ऑक्टोपस का जो फेज 2 है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक जो पीएफआई पर हुई है, उसके बाद बिलबिलाए हुए हैं लोग और इस वक्त पीएफआई के खिलाफ, उनके समर्थन में बहुत सारे बयान आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो देश के खिलाफ काम करेगा, आतंकवादी गतिविधियों में मुफ्तला होगा, लड़कों को ट्रेन किया जा रहा था ताकि वो एक्टिवली दंगों में पार्ट कर सकें। साथ ही साथ इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, सीरिया, मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क है जहां से पैसा बहुत बड़े पैमाने पर यहां डिप्लॉय किया जा रहा था। वहां बताया जाता था कि मदरसे खोले जाएंगे, बच्चों को तालीम दी जाएगी और बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनका हवाला देकर ये पैसे इकट्ठा किए गए। लेकिन असल बात ये थी कि ये पैसे उन चीज़ों में शामिल किए गए, एड ऑन किए गए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और शायद यही वजह थी कि इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। पीएफआई का ये जो दफ्तर है ये नेशनली सभी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल करता था और यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का भी है, ड्रोन डिप्लॉय किए गए हैं और एटीएस की टीमें अभी भी इन सकरी गलियों में, बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है और इसलिए ये मुस्तैदी जरूरी भी। अमित, लौटेंगे आपके पास। सुजाता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई, जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है। सुजाता, ये कदम बहुत जरूरी था, पीएफआई पर बैन की मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जड़ से इसका सफाया हो। जी बिल्कुल, जड़ से इसका सफाया होना बहुत जरूरी है और ये सरकार का आदेश है जो बैन का, ये शुरुआत भर है क्योंकि अब खुली छूट होगी जितने भी एजेंसियां हैं उनको की कार्रवाई की जाए। जितने भी दफ्तर होंगे, जो इनका पूरा नेटवर्क होगा, जो तमाम इनके सहयोगी होंगे, उनके खिलाफ अब आप कार्रवाई कर सकते हैं, इसकी छूट है। और साथ ही कोई भी जो ये कहे कि हमने क्या कसूर किया है जो आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो अब ये साफ है कि एक प्रतिबंधित संगठन का आप किसी भी तरीके से अगर साथ देंगे या किसी भी तरीके से अगर आप जुड़े पाए जाएंगे तो आप अपराधी माने जाएंगे और इसीलिए ये बैन लगाया गया है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि ये एक दिन का काम नहीं है, ना ये पहले एक दिन का काम था। 2020 से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो रही थी और उसी के दौरान, उसी की बिना पर जो एक एक करके घटनाक्रम हुए, कई घटनाएं हुई जिसमें पीएफआई का हाथ सामने आया, तब जाकर ये फैसला लिया गया है। और अब ये जरूरी है कि जितने भी इनके, चाहे जो स्लीपर सेल्स हम इनका नाम दे दें, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो किसी भी तरीके से, गुप्त तरीके से भी इन कामों को जारी न रखे। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि बहुत से ऐसे गरीब, अशिक्षित मुस्लिम समाज के लोग हो सकते हैं जो ये समझे कि वाकई पीएफआई हमारे लिए कोई मसीहा था, हमारे लिए कोई बहुत कल्याणकारी काम कर रहा था और उस पर बैन लगाकर हम पर अत्याचार किया गया है। तो ये समझना, उन्हें भरोसे में लेना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए ये भी यहाँ जरूरी है कि पीएफआई पर बैन ना तो कोई मातम का कारण है और ना ही इसमें मिठाइयां। बिल्कुल सुजाता, हम लौट रहे हैं आपके पास। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से जड़ से इस पूरे संगठन का
सफाया हो। हम आपके पास लौटेंगे। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं आपको कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन चलाया था, जिसको नाम दिया गया था ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस, उसका असर कहां कहां, ये देखिए। रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ये तमाम वो संगठन है जिन पर बैन लगा दिया गया। नेशनल विमेंस फेडरेशन, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, इसके अलावा रिहाब फाउंडेशन, यूनियन फ्रंट, NCHRO, PFI पर बैन लगा दिया गया। PFI के तमाम जो सहयोगी संगठन है उन पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन आप देखिए ये इतना आसान नहीं था और इसीलिए महीनों की प्लानिंग की गई थी, पूरी स्ट्रैटेजी रची गई और ऑपरेशन ऑक्टोपस को तैयार किया गया। बाकायदा दिल्ली में इसकी मॉनिटरिंग भी होती रही और मॉनिटरिंग के बाद ही इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, किस तरीके से ये जो पूरा एक्शन था वो लिया गया था। आपको ये भी बता दें कि बाकायदा इसमें IB को शामिल किया गया था, NIA शामिल थी इसके अंदर, CRPF को शामिल किया गया था, 15,000 सुरक्षा बल जो थे उनको भी तैनात किया गया था और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिला। और इस बीच अनामिका कुछ बताने वाली है। अनामिका, गाजी तस्वीर दिखा रही है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का असर कहां पर हुआ है, लेकिन बयानबाजी भी लगातार जारी है। PFI बैन पर रफीकुल ने बयान दिया है। उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। रफीकुल इस्लाम ने बयान दिया, उन्होंने कहा AIUDF के MLA रफीकुल ने बयान दिया बजरंग दल RSS की भी जांच हो। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार बयान सामने आए हैं। लालू प्रसाद यादव को भी आपने सुना, उनका भी यह कहना है, RSS को लेकर सवाल खड़े किए और अब रफीकुल इस्लाम भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहना है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है ये मैटर और मैं समझता हूँ किसी भी संगठन या कोई इंडिविजुअल, किसी आदमी, किसी का एक्टिविटीज़ पे अगर कोई शक हो, कोई इल्ज़ाम अगर हो, तो एजेंसीज को ये हक है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और चुनाव से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इन पे जो इल्ज़ाम है वो अगर प्रूव्ड हो जाएगा तो कानूनन जो प्रावधान है वो तो होगा, सज़ा होनी चाहिए, वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट राष्ट्र के खिलाफ हो या कोई इस तरह की आपत्तिजनक किसी काम में हो, लेकिन अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन स्टेज है वो कह नहीं सकते। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इनका इल्ज़ाम प्रूव होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये सोशल जो इनका काम है वो करता रहेगा। लेकिन अभी आज जो होम मिनिस्ट्री से इनको 5 साल के लिए बैन लगाया, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा शायद बिफोर टाइम हो गया। इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए था। एक संगठन है ये, मैं इस संगठन का सदस्य भी नहीं हूँ, समर्थक भी नहीं हूँ और हमारा आसाम में कुछ ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा कागज़ में होगा, कमेटी ज़िला लेवल पे थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज़मीन पे कोई ख़ास PFI का कोई एक्टिविटीज़ आसाम में नहीं है। मेरे इलाके में मैं कभी देखा नहीं इन लोगों का वो ऐसा काम। और मैं फिर भी दोबारा क्लियर करता हूँ, मैं इनका ना सदस्य हूँ ना समर्थक हूँ। मैं इनके काम को ज़्यादा जानता भी नहीं, लेकिन जो केरल या कर्नाटका इसमें जो हम देखते हैं मीडिया के तरफ से जो इनका जो एक्टिविटीज़ है, अगर इतनी ही एक्टिविटीज़ है तो इससे मैं समझता हूँ कि जो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, कई बार RSS वाले, इनका जो उग्र एक्टिविटीज़ है, जो समाज के जो शांति भंग करने के लिए कई दफ़ा इनका जो एहतजाज और पता नहीं क्या क्या होता है, उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नज़र पे लेना चाहिए। धर्म संसद बुला के ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, आपने देखा उत्तराखंड में, UP में कई जगह मुसलमान के खिलाफ जहर उगाला, लेकिन